अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस इज़ लाइफ। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत से फूल बनाने का तरीका, और वो भी घर की ही सिंपल सिंपल सी चीज़ों से। इन फ्लावर्स को आप अपने फ्लावर वास में लगाइए, किसी चीज़ को डेकोरेट करिए। बहुत ही आला किस्म के फ्लावर हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते, जैसा कि जो हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो जी इन फ्लावर्स को बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ब्रेड। जब हमारी ब्रेड एक्सपायर हो जाती है हम उसको फेंक देते हैं, तो आज से आपने उसको फेंकना नहीं है, आपने उसके ये फ्लावर्स बनाने हैं और घर में डेकोरेशन करनी है। तो साथ में हमें चाहिए एक वाइट ग्लू, एक स्पून भर के वैसलीन और फूड शीट। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, मैंने 3 पीस लिए हैं, उनमें मैंने एक ये भर के चम्मच जो है वाइट ग्लू का लगाया है। अब मैं इसको गूंद के इसकी एक हार्ड डो बना लूँगी, मुझे सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। ठीक है, ब्रेड को यूज़ करने से पहले आपने उसके किनारे रिमूव कर लेने हैं, जो ब्राउन किनारे हैं, अदरवाइज़ हम आपकी जो डो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब जी ये देखे ये डो मैं आहिस्ता आहिस्ता ये डो फॉर्म में आना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से हम इसको गूंद के जो है ना वो सही एक डो की शक्ल में इसको ले आएंगे। लेकिन हमें इसके लिए थोड़ी सी हार्ड डो चाहिए। और ग्लू आप देखिएगा कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसमें साथ साथ ग्लू भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ग्लू चाहिए, वो हार्ड बने, सॉफ्ट डो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें कलर ऐड करेंगे ना तो उसके पानी से ये खुद ही थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके अलावा जब हम इसके ऊपर फूड शीट रैप करेंगे तो ये हो जाएगी। अब ये देखिए, जब मैंने इसको दबाया है तो ये बहुत ज़्यादा इस दबाने से ही लग रही थी कि हार्ड है। ठीक है, अब मैं इसकी 5 मैंने इसके हिस्से कर लिए हैं छोटे छोटे। अब जो पहला है उसमें मैं येलो कलर ब्लू कलर में लाऊंगी तो वो ग्रीन कलर बन जाएगा। वाइट कलर इसमें मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये डो जो है वो येलो है हमारी। अगर मेरी ब्रेड मेरे पास वाइट होती तो मैं इसमें वाइट कलर बना सकती थी। ठीक है, अभी ये देखें ये सॉफ्ट हो गया। इसी तरह से अब हम इसको फूड रैप कर लेंगे और बाकी की जो चारों हमारे छोटे छोटे पार्ट हैं डो के, तो हम उन चारों को इसी तरह से कलर कर लेंगे। मैं अब टोटल 5 कलर बनाऊंगी, एक ग्रीन है, एक रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर होगा। इसमें मैं ब्राउन कलर थोड़ा सा बनाऊंगी। ब्राउन कलर मुझे बनाने के लिए रेड कलर और येलो कलर और ब्लैक कलर चाहिए। नहीं तो मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ कि रेड कलर और जो ऑरेंज कलर मैं बनाऊंगी वो दोनों थोड़ी सी डो लेके उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करके तो वो मेरा जी ब्राउन कलर बन जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको कलर कैसे बनाते हैं वो भी इसमें आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये देखें डो कितनी सॉफ्ट हो गई है कलर मिलाने से और इसको फूड रैप करने से। अच्छा जी, यूज़ के बाद आपने ये जो डो है ना इसको आपने फ्रिज में रख दे। ये जो डो है ना हमारी ये बनी है ब्रेड से। तो ब्रेड जो बाहर हो गया ना तो वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेड को प्रोसेस करके हमने बनाया है, तो इसमें थोड़ा सा वाटर भी है जो हमारे पोस्टर कलर के थ्रू गया है इस डो में। तो आपने इसको बाहर नहीं रखना, यूज़ करने के बाद आपने इसको जो बच जाए उसको फ्रिज में रख देना। अब जी मैं देखे ये रोज़ फ्लावर मैं पहले बनाने लगी हूँ। इसका प्रोसेस बहुत आसान है। हमने बहुत ज़्यादा जो इसकी पेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। हम नॉर्मल सी रखेंगे, दरमियानी सी रखेंगे, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी पतली हो जाएगी। ठीक है, ओवरनाइट रखने से ये हो जाएगी, नहीं तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं तो ये ड्राई हो जाएंगी। इसको बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। जब आपने छोटे छोटे इसकी पेटल्स बनानी है तो आपने डो थोड़ी सी कम रखनी है। जब आप इसकी लास्ट वाली बड़ी पेटल्स बनाने लगेंगे तो आपने डो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। और हाँ, आपने पेटल लगा के उसको बैक साइड को फोल्ड करना है थोड़ा सा, ताकि वो पेटल रोज़ पेटल की शेप में आ जाए, क्योंकि जो पेटल होती है ना वो थोड़ी सी इस तरह से फोल्ड हुई होती हैं और इसकी लुक भी इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पेटल्स आपने इसी तरह से, जैसे मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा रोटी की गोल सी छोटी सी रोटी की शेप में दे रही हूँ, वैसे आपने करके तो इसको इसके साथ लगाना है। आप इस चाहें तो इसके नीचे आप कोई वायर वगैरह करके तो उसकी ग्रीन सी डंडी भी बना सकते हैं।
जब आप इसको किसी वास में रखने के लिए बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपको उसकी डंडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसकी इस तरह से उसके ऊपर ग्रीन कलर की चाहे तो डो लगा ले, चाहे तो उसको ग्रीन कलर के किसी भी शीट के साथ रैप करके तो उसकी डंडी भी बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो उस तरह से भी फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर या किसी भी डेकोरेशन पीस को बनाने के लिए इन फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह से ग्रीन कलर के साथ मैं इस पेटल्स बना के तो इसके साथ लगा दूँगी। तो वैसे आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये जो डो है ना, फ्रिज में रखने से ये 1 से 2 हफ्ते आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते तक आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं कि वो जैसे कि चाइना मिट्टी वगैरह लेके खेलते हैं ना, तो ये उस तरीके से भी बच्चे खेल सकते हैं इसके साथ। और जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट डो है, प्राइसलेस सी डो है। ये जब ड्राई हो जाती है तो ये पता ही नहीं चलता कि ये किसी ब्रेड से बनी हुई है या वैसे बनी है। अब ये दूसरे फ्लावर की मैं शेप देने लगी हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने उसकी एक कली सी बना के डो की, उसको आपने कैंची की मदद से सेंटर से कट करके फिर उसकी छोटी छोटी पेटल्स की शेप में कट कर लेना। और बाद में एक जो पेंट ब्रश होता है उसको बैक साइड पे आपने वैसलीन लगानी है, और फिर इस तरह से फिंगर के ऊपर प्रेस करके ब्रश से तो आपने पेटल की शेप दे लेनी है। तो ये हमारा सनफ्लावर इस तरह से रेडी हो जाएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी डो को, जो मेरी बाकी डो बच गई है, उसी को यूज़ करके तो मैं आपको कुछ डेकोरेशन का भी बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों में से किस किस को ये डो बनानी आती है और किस किस को ये फ्लावर्स या कुछ और तरह के फ्लावर्स बनाने आते हैं, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छा जी, इसको शाइन देने के लिए, फ्लावर्स को शाइन देने के लिए मैंने इसके ऊपर जो हमारा ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होता है मैंने वो यूज़ किया है। पता है मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि ये जी हमारा मैजिकल नेल पेंट है, तो ये वाकई ही मैजिकल नेल पेंट है। ये इस वैसे तो इन फ्लावर्स के लिए हम बहुत से शाइनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। तो ये जो हमारा है ना, ये बहुत ही अच्छा और सस्ता सा जो मटेरियल है कि हम इसके ऊपर जो है ना वो हमारा ट्रांसपेरेंट नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं इसको शाइन देने के लिए। और ये ख़राब भी नहीं होते फ्लावर्स। इन पे डस्ट वगैरह हो तो हम इसको आराम से ब्रश की हेल्प से, जो पेंट ब्रश होते हैं उनकी हेल्प से हम इनको साफ़ सुथरा कर सकते हैं। अब ये मैंने अपना नेल आर्ट का एक टूल यूज़ किया है इसके ऊपर जो निशान देने के लिए, और सनफ्लावर के जो दरमियान वाला सेंटर वाला पार्ट होता है ना उसको निशान देने के लिए, ताकि इसकी लुक अच्छी आए। अब ग्रीन कलर से मैं इसके नीचे वाली पेटल्स बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए भी हमने सेम जैसे हमने फ्लावर की शेप दे के उसको काटा, पहले हमने इसको अपने फिंगर्स से जो है ना वो डो को सॉफ्ट कर लेना, और फिर हमने इसको राउंड शेप देनी है ताकि इसमें कोई भी वो जो क्रीज वगैरह ना वो ना रहे। ठीक है, सेम फ्लावर की तरह से हम इसको सेंटर से कट करके इसकी पेटल्स बनाएंगे, लेकिन हम इसकी जो पेटल्स है ना वो हम कम बनाएंगे फ्लावर्स के हिसाब से, क्योंकि फ्लावर्स की हमने ज़्यादा बनाई है, इसकी 1-2 कम पेटल्स बनाएंगे और फिर हर पेटल के साथ इसको नीचे से फिक्स कर देंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये देखें, इसको सेम उसी तरह से हम सेंटर से कट करेंगे, इसकी हम पेटल्स बनाएंगे। इसकी मैंने सिर्फ 6 पेटल्स बनाई हैं, उसकी मैंने तकरीबन 6-7 पेटल्स बनाई हैं, 1 पेटल कम बनी है। इसी तरह से ब्रश की हेल्प से हम इसको ज़रा जो है ना वो डीपली ब्रश ले जाके फिर इसकी शेप देंगे, क्योंकि हमें ये सेंटर से कट करना है। ठीक है, इस तरह से तो वो उसके साथ फिक्स नहीं होगा। तो अब ये देखिए, इसके जो है ना एक साइड से हम इस तरह से सीज़र से कट कर देंगे, और फिर इसको अपनी फिंगर से इसको थोड़ा सा पतला करके तो इसके साथ जो है हम इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कोशिश ये करनी है कि इस फ्लावर की जो हर पेटल है ना उसके नीचे एक ग्रीन पेटल ज़रूर आए। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत से फूल बनते हैं। अब आप इसकी छोटी शेप में भी इसको बना सकते हैं। इसको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हम डेकोरेशन पीसेस पे लगा सकते हैं, अपने ज्वेलरी बॉक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में जो हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसके साथ ज्वेलरी बना सकते हैं, इसके छोटे छोटे फ्लावर्स बना के इसी डो के साथ। ठीक है, ये लें जी, हमारे फ्लावर्स जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। उसके ऊपर हमने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का एक कोट कर दिया है। इसकी शाइन और इसकी लुक चेक करें, इतने ब्यूटीफुल से फ्लावर बन गए हैं। अच्छा जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी, आपको इस तरह के फ्लावर बनाने आते हैं कि नहीं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ और नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।